हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, 2 दिन के डिले के पश्चात आज हम लोग बीएचयू एंट्रेंस से संबंधित डायमेंशनल फॉर्म एनालिसिस का पार्ट 2 जो है आपके लिए यहां प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, कुछ संडे मंडे ये कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनको मैं यूपी टेट में साइंस के लिए रिजर्व रखता हूं। तो आपकी वीडियोस उस दिन आ भी सकती है, उस दिन नहीं भी आ सकती। ये डिपेंड करता है कि डाटा कितना बचा हुआ है, या ये कह सकते हैं कि एक वीडियो बनाने के बाद दूसरी वीडियो बनाने के लिए क्षमता बची हुई है कि नहीं है, मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो तमाम ऐसी बातें हैं, पर आपको बाकी सारे दिनों में वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए। अच्छा, ये भी होता है, देखिए कि जैसे मान लीजिए 2 दिन वीडियो नहीं आया तो आप ये लगता है कि यार सर तैयारी नहीं करवा रहे। भाई, मैं आपसे पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं आपका पूरा तैयारी करवाऊंगा। और इवन जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट परेशान रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसी को मैं लिया हूं ताकि आप लोगों का जो मेन दिक्कत है, चूंकि ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूं तो वहां पर जब मैं अलग ढंग का क्वेश्चन बताता हूं तो स्टूडेंट क्या लेकर आते हैं, सर ये पेपर लेकर आ जाएंगे, सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। तो मुझे लगता था, एक्चुअली में मुझे लगता था कि अगर मैं क्लासेस में सबके डाउट्स बताऊंगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा तो समय नहीं मिल पाएगा। इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा और मेरे स्टूडेंट वहां से देख लेंगे। और बाकी जो ऑफलाइन क्लासेस होगी उसमें मैं उसी फार्मूले पर बेस्ड कुछ अन्य क्वेश्चन कराऊंगा ताकि ज्यादा बेहतर हो सके। तो दोस्तों, अभी ऑफलाइन क्लासेस तो चल नहीं रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस में प्रीवियस ईयर मैं बता देता हूं, उस पैटर्न पे, उस फॉर्मूले पे जो अन्य न्यूमेरिकल हो, जो आपके पास बुक हो, उससे न्यूमेरिकल लगाते रहिए और थियरी को भी समझते रहिए, क्योंकि फिजिक्स में थियरी का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना आपका न्यूमेरिकल का है। तो ठीक है दोस्तों, तो चैनल से बने रहिए, चैनल को सपोर्ट भी करिए यार। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन भर में एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। कभी कभी खुश कर देते हो, 20-20 सब्सक्राइबर, 25-25 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। अच्छा लगता है यार, चलो आज बेहतर काम किया, और पता चला अगले दिन 2 कम हो गए। तो यहां से थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है यार, बढ़ नहीं रहे तो कम से कम भी ना हो। इस तरह से थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करिए हमको, और हम तो पूरी मेहनत आपके लिए कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए जो डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 2 है, इसमें हम 12th के सिलेबस में जितने फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं उनका डायमेंशन पढ़ेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, और वहां से किस तरह का कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन पूछता है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। कुछ है जिनको मैं पढ़ाऊंगा आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, IT। Q इक्वल टू IT, T समय है, I क्या है, करंट है। और मैंने लास्ट वीडियो में करंट के लिए A और टाइम के लिए T रखा था, तो इसका भाई क्या हो जाएगा, AT, ठीक है। दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा देखो, अभी क्या होता है कि अब जो है वो बढ़ते जाएंगे, बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे याद करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, E इक्वल टू F/Q। F का आप सभी लोगों को पता है mLT-2, और Q का हो गया AT, ठीक है भाई। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, mLT-3 A-1। तो
ई के लिए डायरेक्ट ये याद करने से अच्छा है कि फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हें एफ और क्यू की वैल्यू पता रहे तो वहां से आप फटाफट निकाल सकते हो और गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगी, क्योंकि अब 12th के सिलेबस में ऐसे से फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं जो एम एल टी और ए के पदों में हैं और काफी सिमिलर हो जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ और सीखने की जरूरत है जिससे आपका गलती ना हो, तो वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। फिर आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हम कह दें, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव या विभवांतर। तो देखिए V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू होता है। ध्यान रखिएगा, फार्मूले जरूर ध्यान होने चाहिए। W बाई क्यू, W का हो गया ML2 T-2 और इसका हो गया AT। यहां से क्या हो जाएगा भाई, ML2 T-3 A-1, ML2 T-3 A-1। नेक्स्ट चौथा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी, और V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है W बाई क्यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब Q का होता है AT, लेकिन यहाँ Q स्क्वायर है तो A2 T2 और ये हो गया ML2 T-2। तो यहां से देखिए क्या हो गया, M-1 L-2 T4 T4A2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है भाई, V अपॉन I। ठीक है, V अपॉन I। अब V कई बार आ चुका है तो आप V का जानते ही हैं क्या होता है, ML2 T-3 और A-1 अपॉन में A। तो ये क्या हो जाएगा, ML2 T-3 A-2 रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, या फ्लक्स निकालने से पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो F इक्वल टू IBL यूज करेंगे, और चूंकि B होता है मैग्नेटिक फील्ड तो F अपॉन IL। अब देखिए F हो गया ML-T-2, I का हो गया A, L का हो गया L। तो यहां से जाएगा ML0 T-2 A-1। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, तो फिर मैं आगे बताता हूं। ओके, इतना आपका हो गया होगा। अब हम लोग इसको रफ करके कुछ और जो है उनको भी पढ़ लेते हैं।
ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब से मिला मिला के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन बनता है। सातवां है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू बी ए। बी का अभी क्या निकाले थे? एम टी माइनस टू ए माइनस वन। और ए जानते हैं क्या है? ए यहां करेंट नहीं है, ए है एरिया यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का क्या होता है? L2। तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। इसी तरीके से अब अगर हम बात करें इंडक्टेंस की, इंडक्टेंस जानते हैं क्या होता है? इंडक्टेंस का हिंदी मतलब होता है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। कुंडली होती ना, उसका स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, E इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब ये जो L है यही है स्वप्रेरण गुणांक। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? अब ये माइनस हटा सकते हैं क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला में माइनस और डी टी इन सब का कोई मतलब नहीं रहता। तो E और डी टी अपॉन डी आई। क्वांटिटी चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी रहे पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं चेंज होने वाला है। E का क्या होता है? देखिए अब E आ गया ना, और ये जो E है वो वैद्युत क्षेत्र नहीं है। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा ऐसे बना दूं, इस तरह का E, यानी ये EMF है, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल वही होता है जो विभवांतर का होता है। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, और ये जो विद्युत वाहक बल होता है यानी EMF, ये भी डब्ल्यू बाई क्यू ही बताता है। तो अगर हम यहां से V का निकाले तो V का क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, क्योंकि नीचे से टी ऊपर जाएगा तो ये बना लेगा। अब यहां पर वो वैल्यू पुट करनी है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, फिर ये टाइमिंग है, टाइमिंग के लिए टी, और ये हो गया ए क्योंकि करंट है। अब क्या करना है? एम एल टू टी माइनस टू, क्योंकि माइनस थ्री में से प्लस वन चला गया माइनस, और ए माइनस टू। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, और कुछ मिसलेनियस है उन सबको भी बता दे रहा हूं मैं। इतना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऊपर वाला रफ कर रहा हूं। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। और वो होता है फाई ऑफ E इक्वल टू ई ए। E क्या हो गया? F बाई क्यू, और ये हो गया एरिया, एम एल टी माइनस टू, ए का हो गया L2, और ये हो गया 80। तो देखिए क्या हो जाएगा? एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो ये 9 हुए। एक और बता देता हूं ताकि 10 का पूरा हो जाए। पूरा रफ करूं मैं इसको, ठीक है?
डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। Q का हो गया AT, L का L2 से कोई मतलब नहीं है, LTA। ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण का। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन है R/L का विमीय सूत्र किसके समान होगा। ठीक है, R/L का विमीय सूत्र किसके समान होगा, मतलब R/L का डायमेंशन फॉर्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होगा। तो देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो दो तरीके हैं। एक तो आपको R और L दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप यहां रख के आराम से निकाल सकते हो। एक जो है मेरा वाला थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप उसको समझते हो तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा। देखिए कैसे, R को आप क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, V/I। और L को क्या लिख सकते हैं, L को अभी मैंने बताया था लिख सकते हैं E इंटू DT/DI। V है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, और E क्या है, विद्युत वाहक बल। और अगर आप वीडियो अभी ध्यान से देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस भी V इक्वल टू W/Q होता है, और ये E भी W/Q के ही इक्वल होता है। मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, तो ये कैंसल। I चाहे बड़ी क्वांटिटी हो चाहे छोटी क्वांटिटी, कैंसल। अब ये बचा 1/T, और T क्या हो, T का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये, और ये ऊपर जाएगा तो T-1 बनाएगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का जो है ये विमीय सूत्र है। तो R/L का जो विमीय सूत्र होगा वो किसके समान होगा, तो फ्रीक्वेंसी के विमीय सूत्र के समान होगा। समझ में आया। और अगर यही L/R पूछता तो किसके समान हो जाता, तब वो टाइम के समान हो जाता, और उसकी जो विमीय सूत्र है वो केवल T आती। LC का विमीय सूत्र होगा। अब आ जाइए इसको भी सॉल्व करते हैं हमारे तरीके से। इसको क्या लिख सकते हैं, E/DT/L को E/DT/DT लिखना है यार हर बार में, DT/DI। ठीक है, ओके। C को क्या लिख सकते हैं, Q/V लिख सकते हैं ना। और Q को क्या लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं IT। Q को क्या लिख सकते हैं, IT, I और T। अब जरा सोचो, V से V कट गया, इससे ये कट गया, इसका हो जाएगा T²। यानी आपका LC का विमीय सूत्र क्या होता है, T²। लेकिन यही रूट LC रहता तो केवल T आता। अब क्वेश्चन है तीसरा, 1/2ε0E² का विमीय सूत्र है। अच्छा देखिए क्वेश्चन, तो आपको अब यहाँ दो चीजें याद रखनी है, ε0 का विमीय सूत्र क्या होता है और E का विमीय सूत्र क्या होता है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर ये करना है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि ये है किस चीज का फॉर्मूला, तो आपको पता होगा कि यह एकांक आयतन की ऊर्जा का सूत्र है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है। इसका मतलब हो गया, ध्यान समझिएगा, 1/2 ε0 E² इक्वल टू हो गया आपका एनर्जी, ऊर्जा अपॉन वॉल्यूम, यानी कि आयतन। अब बताओ ऊर्जा का क्या होता है, mL2T-2, और वॉल्यूम का क्या होता है L3। ये हो जाएगा mL-1T-2। ठीक है, तो अगर ऐसे याद करते तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं तो फिर पूरा याद करो,
पूरा याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से याद करके जाते हो तो आपको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और ये आराम से आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है जिसे मैं बता देता हूं, रफ कर दूं इसे, ठीक है। क्वेश्चन है आर सी वी अपॉन एल का विमीय सूत्र होगा, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर सी वी अपॉन एल। अब देखो इसमें तो चारों ही लंबे लंबे चीज आ गए, पर हम लोग इसको एकदम चुटकियों में करेंगे ऐसा। देखिए कैसे, आर को लिख सकते हैं वी अपॉन आई, सी को क्या लिख सकते हैं क्यू बाई वी, और इसे तो वी लिखेंगे ही लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं ई डी आई, सॉरी डी टी अपॉन डी आई, डी टी अपॉन डी आई, ठीक है। देखो इस v से ये v कट सकते हैं। E का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो v का होता है, मैंने कई बार आज बता दिया, कट गया। I यहां नीचे, I यहां नीचे, ये भी खत्म। अब ऊपर बचा Q और नीचे बचा T, तो Q बाई T ये धारा होती है और इसका हो गया A, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, R इक्वल टू वी अपॉन आई, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। C इक्वल टू क्यू बाई वी, क्योंकि Q इक्वल टू सी वी होता है और V तो है ही। नीचे L है, L को E डी टी अपॉन डी आई लिख सकते हैं। इस V से ये V कैंसिल, इस V से ये E कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, सिर्फ ऊपर बचा Q, नीचे बचा T। Q बाई T आवेश प्रवाह की दर होती है धारा, यानी धारा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा A। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन इतना बड़ा था, अगर आप फंडामेंटल तरीके से चलेंगे तो आपको बार बार सब चीजों की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो न तो इसका निकालने में तकलीफ होगा और न इन सब का अलग अलग, और अगर कॉम्बिनेशन में दे दिया तो फिर तो किसी का निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे कट पिट करो और जो एक लास्ट बचता है उसका विमीय सूत्र लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और है जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए रफ कर दूं, ठीक है कर ही देते हैं। और भाई वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वाइक करते रहिए, अच्छा लगेगा हमें। एक यूट्यूबर क्या चाहता है आपसे, एक यूट्यूबर आपसे चाहता है कि आप उसकी वीडियो को ढेर सारा लाइक दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारे लोगों में शेयर करें, उसके चैनल पे अधिक से अधिक लोग जुड़े। तो भाई एज ए यूट्यूबर मैं भी आपसे यही चाहता हूं, तो कम से कम वो प्यार तो भाई मुझे आप दे ही सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यदि H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, HC और अरे मैं क्वेश्चन ही भूल रहा हूं यार, एक मिनट का समय दीजिए ना, क्वेश्चन देख लेता हूं, भूल जा रहा हूं मैं। HCG, हाँ मिल गया। HCG मूल राशियां हो, अभी इंग्लिश में बता रहा हूं ना, परेशान मत होइए। मूल राशियां हो तब लंबाई का विमीय सूत्र
होगा। इफ H, C and G are the fundamental quantities, then the dimensional formula of length being या B। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, L को H पावर A X सपोज X Y G के पावर Z के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, लंबाई का जो विमीय सूत्र है वो इसके। अब सबका विमीय सूत्र लिख दो, ये कांस्टेंट करके हटा दो, कांस्टेंट का वैसे भी कोई यहाँ यूज नहीं आएगा। mL2t-1 यही होता है प्लैंक कांस्टेंट का, लास्ट वीडियो में बताया हूं। C का हो गया Lt-1 m-1 L3t-2, ये Z हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन आप समझ जाओगे। m के जितने पावर हैं सबको एक साथ कर दो, x माइनस जेड। ठीक है, यहां से x आएगा और यहां से माइनस जेड। l का क्या हो गया 2x प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, t का क्या है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z। ठीक है, ये आ गया आपका। अब कंपेयर कर दो, तो x माइनस जेड, इधर तो m है ही नहीं तो 0, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1 और माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहां से क्या मिल जाएगा, इससे हमें ये मिल गया कि x इक्वल टू जेड। ये क्लियर है, x इक्वल टू अगर z है तो यहां से क्या मिलेगा 5x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको x सपोज कर लिया तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 1 और यहां से क्या मिला माइनस माइनस कॉमन करके हटा दो, काम खत्म, प्लस हो गया। ये दोनों सेम है तो हम इसको कर सकते 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसको यहां ला दीजिए, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, माइनस कर दीजिए तो यहां से जाएगा 2x, यहां से जाएगा 1, तो x इक्वल टू 1/2। अगर x इक्वल टू 1/2 है तो z इक्वल टू भी 1/2 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, किसी एक में पुट कर दो, तो 3 इंटू 1/2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया -3/2। तो अब आया कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h के पावर x है, h के पावर 1/2, c के पावर y है तो c के पावर -3/2 और g के पावर z है तो इसका भी 1/2 और ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्लियर है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले उसको आप प्रोपोर्शनलिटी दिखा के पावर के रूप में करिएगा, फिर सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिएगा, फिर सबका जो पावर है उसे एक साथ करिएगा, फिर तुलना कर लीजिएगा, फिर आपको एक सरल समीकरण मिल जाएगा। उससे आप सॉल्व करके तुरंत एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे और फिर पुट कर देंगे बड़े वाले ब्रैकेट के साथ। तो दोस्तों डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरह से अब आपका पूरा समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर से जो क्वेश्चन आया उसको भी। और अब जो है आप लोगों के अकॉर्डिंग, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं सर ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है कि आप थोड़ा थियरी भी पढ़ाइए, थोड़ा न्यूमेरिकल भी कराइए, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल से जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।